हेलो स्टूडेंट्स सेट्स के लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि वे सेट्स को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सेट्स को मेनली दो फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट दिस। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई भी वावल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अगर उनका एक सेट बनाना चाहते हैं तो वावल हमारे पास क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें क्या कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, ये हमने ऑल द एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया है। और उसके बाद द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कोमास, ये हमने कोमास लगा दिए। और उसके बाद द इनक्लोज्ड विद द करली ब्रैकेट, और ये हमने करली ब्रैकेट लगा दी। तो ये ऐसे करने के बाद ये हमारा एक क्या होगा? सेट को रिप्रेजेंट हमने कर दिया, और इसे बोलते हैं स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म। इसी प्रकार स्टूडेंट, मान लिया कोई भी आपके सामने एक वर्ड है और ये वर्ड आपका, मान लिया ने यहाँ पर वर्ड दे दिया आपका मैथमेटिक्स, MATICS। मान लिया मैथमेटिक्स कोई वर्ड दे दिया, तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक कोई भी कैपिटल लेटर लेंगे, उस कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद सारे के सारे वर्ड को लिख देंगे MATHE। अब देखो दोबारा फिर M आ गया। इसमें क्या खास बात होती है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, दोबारा वही एलिमेंट नहीं आना चाहिए। उसके बाद M पहले आ चुका है, A पहले आ चुका है, T पहले आ चुका है, I और C एंड S, ये सारे के सारे वर्ड आपने लिख दिए। अब इनको कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद में फिर आपने यहाँ पर क्या किया? उसके बाद इसको करली ब्रैकेट लगा दी। तो करली ब्रैकेट लगाने के बाद ये सेट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया A से। तो ये है आपकी स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म। उसके बाद एक है स्टूडेंट सेट्स बिल्डर फॉर्म और रूल्स मेथड। ये भी बहुत सिंपल है। इन ए सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पोजेसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय द एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे ऊपर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर वावल्स के बारे में, ये लिखा है वावल्स, आपने ये लिखा ना वावल्स, वावल्स को ऐसे लिख दिया। अब हम वावल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे बताया था? जैसे वी लिख दिया, वी इजकल टू आपने कोई भी एक आपने वेरिएबल ले लिया, मान लिया एक्स, सच दैट, अब यहाँ पर है एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है कि ये भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये आपने यहाँ से ब्रैकेट लगा दी। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? ये प्रॉपर्टी है कि ये वावल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी उन्हीं एलिमेंट के लिए ट्रू होगी इसके जो इसके अंदर होते हैं, और दूसरे किसी एलिमेंट के लिए नहीं होगी। मतलब ये सिर्फ वावल्स के लिए ही होगी, बाकी जो इस ब्रैकेट से बाहर जितने भी आपने वर्ड्स, जो भी आपके ये अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, उनके लिए लागू नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं के लिए होगी। और हम एग्जैक्टली इसके अंदर, अब इसमें क्या फ़र्क होगा रोस्टर फॉर्म में? इसमें रोस्टर फॉर्म में तो क्या था कि हम एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स लिखते थे, वो यहाँ पर AEIO वो एलिमेंट्स, वो मेंबर्स लिखते थे जो इसके अंदर लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स नहीं लिखे जाते, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। अब यहाँ सारे एलिमेंट नहीं लिखे, उनकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है, और उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। मतलब अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें स्टूडेंट्स। अभी हमने आपके इसके बेसिक नॉलेज जो थी सेट्स की, उसकी पढ़ी थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से ही, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म का दिया हुआ है। इस बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें सबसे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें क्या लिखा है? ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम इसी को करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू एक्स
सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर सारे के सारे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनमें से ओड नंबर आपने लेने हैं। हम इस सेट का नाम दे देते हैं ए और इसमें से सिर्फ आपने ओड नंबर देने हैं स्टूडेंट। अब ओड नंबर आपको पता ही है 1 3 5 7 एंड कोमा लगा के ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं पता ओड नंबर कितने हैं, बहुत इनफाइनाइट ओड नंबर है क्योंकि लिमिट यहाँ पर नहीं दी हुई है। उसके बाद इसका सेकंड में क्या कहा स्टूडेंट, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप इसी को देखो, यहाँ पर जो आपने इंटीजर्स दिया हुआ है, इस इंटीजर में x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मान लिया x लेस देन 4 तो है, लेकिन x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है ±2। इसका मतलब ये है कि भाई ये x इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि भाई 4 से तो छोटा, ये कंडीशन दे दी कि भाई 4 से छोटा, जो स्क्वायर करेंगे तो उससे छोटा तो या, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से आपका b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, -2 से, -2 -1 और 0 1 एंड 2, ये हो गया इसका सेट। क्योंकि इसने एक कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज एन इंटीजर और ये इंटीजर आपने लिखना था। तो उसके बाद तीसरा में सेट का नाम दिया हुआ C। तो इसने यहाँ पर क्या कहा है स्टूडेंट, इसने कहा है कि x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, x इज द लेटर इन द लेटर लोयल। तो ये जो लोयल है स्टूडेंट, इसमें देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कोई रिपीटेशन नहीं होगी और सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देंगे LOYA। तो अब ये LOYA तो हमने लिख दिया, दोबारा फिर L आ गया, लेकिन हम L दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे एक बार ही लिखे जाते हैं और इसमें कोमा लगा देंगे। तो ये बन गया। उसके बाद है फोर्थ में क्या कहा है स्टूडेंट, D किसके बराबर है, x। अच्छा, ये जो मैंने ये जानबूझ के ये लगाया, इसको भी सच दैट बोलते हैं स्टूडेंट, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पर एक ऐसा सेट बनाना है मंथ्स का जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो ये आपके पास सीधी सी बात है, जनवरी है सबसे पहले, उसमें उसके बाद फेब जनवरी में तो होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल मई में होते हैं, उसके बाद जून जुलाई अगस्त में होते हैं, सितंबर और उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नवंबर। ये ऐसे हैं जिनके अंदर 31 आपके मतलब 31 डेज नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। उसके बाद है आपका 5th E। ये क्या दिया स्टूडेंट, x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, अच्छा ऐसे कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ऐसे कॉन्सोनेंट आपने लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, x इज ए कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, जो कि के से पहले आता है। इस चीज़ का ध्यान देना स्टूडेंट, या जो के से पहले, अब के से पहले क्या आता है, वो आता है J। तो ये आपका एक ये सेट हो गया स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन आपका कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने ये आपका एक क्वेश्चन लिया था, ये आपकी बुक में है। तो इस क्वेश्चन को आपने सारी के सारे को आपने जो आपको दे रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपने इसको किस में बदल दिया, आपने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने करना है। अब स्टूडेंट ये है आपका राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको लिखना है। अब ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पहले फर्स्ट को ही देख लो। फर्स्ट को सबसे पहले तो आपको पता ही है इसको कैसे करते हैं। आपको ये पता है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब उसकी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखनी है, भाई प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी आपको पता ही लग गया है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी 2 4 6 8। तो इसका मतलब है ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना 2 4 एंड 6 8 है। चलो मैं यहाँ पर मान लिया ये है 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इसको आपने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया है और n 1 2 3 4 आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये स्टार्ट, तो इसका मतलब सेट आपने क्या बना दिया, A
इजकल टू आपने एक सेट बनाया, तो यहाँ पर ये आपका जो 2 4 6 8 आया, इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है x, सच दैट x इजकल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आपका सेट को रिप्रेजेंट आपने कर दिया स्टूडेंट। तो ये एक बार और देख लो। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है कि मैं 2 के साथ 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 2 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 में 2 के साथ 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 2 के साथ 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई, तो हम ये करते हैं 2 के साथ में a इजिकल टू एक्स, सच दैट x क्या है, x इजिकल टू 2 के साथ n से मल्टीप्लाई किया, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका एक सेट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में क्या क्या है स्टूडेंट, 6 10 14 एंड 18, 6 10 14 एंड 18। अब ये भी देखना स्टूडेंट आपने इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखी है। मान लीजिए 6 है तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। जैसे 6 है स्टूडेंट, 6 को आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में 2 कर दिया। उसके बाद आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ऐड कर दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 2 कर दिया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 2 कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया, ये देखो यहाँ से 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 इसमें ऐड कर दिया, 6 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर दिया, 10 आ गया। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 14 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 18 आ गया। और यही आपको दे रखा था 6 10 14 18। इसके अंदर प्रॉपर्टी आपने ढूंढ ली, बस इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मान लिया आप इसको b मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो। a इजिकल टू सच x आपने मानना है, वही x, सच दैट x इजिकल टू x क्या है आपका। अब 4 के साथ किससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट, नेचुरल नंबर से। 4 n प्लस में हर एक में 2 है, प्लस में 2। अब n क्या है, n, ये जो n है ना स्टूडेंट, ये आपका एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये n किससे छोटा है, 4 से छोटा और 4 के इक्वल है। n इज लेस देन इक्वल टू 4, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये भी आपने लिखना है कोमा लगा के यहाँ पर, और ये आपका एक सेट बन गया, सेट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आपने इसको कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जरूर आपने ढूंढनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है स्टूडेंट, 0 3 6 9 एंड 12। ये तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल ही है स्टूडेंट। सबसे पहले 0 है, तो 0 में देखो मैं यहाँ पर इसका आपको बता देता हूँ। जो ये दिया हुआ है ना आपके पास 0 3 6 9 12, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 3 6 9 एंड 12, इसको लिखना है, और ये इनफाइनाइट है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये तो 3 का मल्टीप्लाई है, 3 के साथ 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आ गया। 3 के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। 3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ गया, 6 आ गया। 3 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। 3 के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इसमें 0 भी आपने इसमें शामिल कर दिया। तो 0 शामिल होने के बाद क्या हो जाता है, ये होल नंबर हो जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू आपका वही x, सच दैट x क्या है, x इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 के साथ किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है n से, और n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब आप ये कह सकते हैं कि n आपका क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू यूर होल नंबर। और n किससे छोटा है, ये भी तो आपने दिखाना स्टूडेंट। यहाँ पर n छोटा नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक गया, तो अब आपने कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और n जो है आपका वो ग्रेटर देन n जो है वोल नंबर है, वोल नंबर दे दो, क्योंकि नेचुरल अगर इंटीजर आप देते हैं ना तो n आप ग्रेटर देन, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर z, लेकिन फिर आपने क्या देना पड़ेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप n इज बिलोंग्स टू z लिखते हो ना तो फिर n ग्रेटर देन 0 लिख देगा, अदरवाइज आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू वोल नंबर। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ के पार्ट आपका, इसका फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट आपका दे रखा है कि 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ये तो सिंपल है स्टूडेंट, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, a इजक्वल टू आपका x सच दैट x इजक्वल टू 1/2 की पावर n। वे यहाँ पर वेयर लिखने की जरूरत है, तो n लिख के n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। और ये किस किस के बीच में लाई करता है, ये किस 2 से स्टार्ट होता है और 6 तक आता है। तो इसका मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू n और इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ प्रॉपर्टी देखने से ही पता चलता है ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, खत्म कहाँ पर हो गया, 6 तक हो गया। तो इसका मतलब ये जो n है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और ये किस किस के बीच में लाई करता है, ये नेचुरल नंबर 2 के बीच में और 6 के बीच में लाई करता है। 2 इज लेस देन इक्वल टू n और इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ये भी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, मान लिया ये n है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, नीचे वाला क्या है, n+1, n+2, n+3। ठीक है, तो आप ये भी नहीं, ऊपर अगर आपका n है तो n+, ये भी n+1 है, 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 ये भी, इसमें एक ऊपर वाले में एक ऐड हो गया, तो ये बन गया। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट, इसमें a इजक्वल टू आपका x सच दैट x इजक्वल टू किसके बराबर, ऊपर n, जो n की वैल्यू होगी नीचे उसमें n+1 रख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो n क्या है, n आपका एक नेचुरल नंबर है, और ये किस किस के बीच में लाई करता है, ये लाई करता है 1 और 6 के बीच में। 1 इज लेस देन इक्वल टू n और इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये होगा आपका आंसर। तो उसके बाद एक पार्ट और बच गया, 1 4 9 एंड 100। ये चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन ही, 1 4 9 एंड लास्ट में 100। ये तो देखने से ही आपको शायद पता चल भी गया होगा ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही चल गया होगा ये किसका है, ये सारे स्क्वायर हैं। तो ये किसका है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड अप टू लास्ट 10 का स्क्वायर। तो आप इसमें बना सकते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x सच दैट क्या हो जाएगा, x किसके बराबर है, x आपका किसके बराबर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। और नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है आपका n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और n लेस देन किसके है, 10 के, और n आपका एक नेचुरल नंबर है, आप ये कह सकते हैं। और ये बन गया आपका आंसर। यहाँ सबका स्क्वायर है इसलिए n का स्क्वायर आ गया, और n किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू 10 है, और n है क्या, ये लेस देन इक्वल टू 10, ये नेचुरल नंबर है, इसमें और कुछ नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 10 आएंगे। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन से आपको सेट बिल्डर फॉर्म और आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर रोस्टर फॉर्म से दे रखा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, और इसको आपने किया भी होगा, तो समझ गए होंगे आप इसको शायद। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जिस तरह मान लिया आपके पास एक सेट दे दिया A, और वो सेट को दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे दिया। अब कोई कहता है कि बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, या ब्लैंक दे देता है, ब्लैंक उसमें मतलब पहला आपको दे दिया 5 ब्लैंक A, और एक दे दिया आपको 4 ब्लैंक A, एक दे दिया 0 ब्लैंक A, और एक दे दिया 10 ब्लैंक A। मतलब आपने इसमें भरना है क्या यह इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग नहीं करता है, ये आपने यहाँ पर बताना है। अगर जो बिलोंग करता है तो ये बिलोंग का साइन आ जाएगा, अगर इस सेट में है तो ये साइन आ जाएगा, अगर इस सेट में नहीं है तो ये साइन आ जाएगा। 5 क्या इस सेट में है, हाँ है, तो यहाँ पर आपका ये आ गया। उसके बाद क्या करता है, 4 इस सेट में है, जी है बिल्कुल, ये आ जाएगा। उसके बाद 6 इसमें है, 0 इस सेट में है, नहीं है जी, तो आप इसको लिख के ऐसे काट देंगे, ठीक है, नहीं है। 10 इसमें सेट में है, नहीं है जी, तो आप इसमें बिलोंग का साइन लगा के बिलोंग के साइन को काट देंगे, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग।
और ये होता है बिलोंग्स। स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सबसेट्स के बारे में, डिसजॉइंट सेट और जॉइंट सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।